हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये आगे का व्लॉग है जो कल मैंने वहाँ पे एंड किया था, उसी से आगे का है, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने वही 2 पार्ट में कर दिया है ये व्लॉग। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर की। तो यहाँ जैसे हींग जीरा तड़का है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भून लिया है, उसके बाद टमाटर हल्दी धनिया मिर्ची डाल दिया है। और टमाटर जब वो अच्छे से गल जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी आलू और बैंगन। तो बैंगन को मैं साथ के साथ ही कट करती हूँ, क्योंकि बैंगन जो है काला जल्दी पड़ जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिए। जो बैंगन का डंठल होता है ना, वो जो अच्छा होता है उसको मैं रख लेती हूँ, जो थोड़ा सा वैसा होता है उसको मैं काट कर लेती हूँ, सब्जी में ही काट लेती हूँ। और यहाँ मैंने आधा बैंगन छोड़ दिया है बंदर के लिए, क्योंकि वो आवाज़ लगा रहा था खिड़की में से। तो मैं राघव से कह रही थी, राघव जाओ उसको दे के आ जा। और इधर जो है टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, यानी गल गए हैं। नमक भी डाल दिया था मैंने साथ में। और अब मैं डाल दे रही हूँ आलू और बैंगन को साथ में ही। और यहाँ राघव देख सकते हैं, आज ना राघव मैं 12 करीब 12:30 हम लोग निकले थे और शाम को आए हैं। तो इतनी देर अकेला रहा है ना। हालांकि मम्मी पापा पास आराम से रह जाता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर कम रहता है। ऐसा नहीं रहता मैं उसको छोड़ के बहुत कम जाती हूँ, तो मुझसे दूर नहीं रहता है वो। तो आज जब से आई हूँ तब से मेरे पीछे ही पीछे लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं जब तक मेरी सब्जी होगी तब तक मैं ये बर्तन जो थे, जो मैंने आके साफ़ किए थे, वो मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर रात के बर्तन हो जाएंगे। और यहाँ मुझे पूरे दिन की ये बातें कर रहा है कि ऐसा वैसा ऐसे खेला मैंने, वो किया। और आप लोग में इतने सारे मुझे कमेंट आते हैं, इतने सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हो। कई लोग मुझे ये बोलते हैं आप थकती नहीं हो बिल्कुल, आप आराम नहीं करती हो, आप मशीन की तरह लगी रहती हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने काम किस तरीके से करती हूँ और कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ही कोई मेड है ना ही कोई काम वाली है, और 2 मंजिल का हमारा घर है। तो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो है काम हो जाता है बहुत सारा। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, तो ये देखिए वही 24 घंटे सबको मिले हैं, मुझे भी आपको भी। और सभी अपने अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं और ज़्यादा ही काम करते हैं। बट ये है कि कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो मैं बस अपना तरीका ही आपके साथ में आज कुछ बातें बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने सब्ज़ी छोंकी तो उस टाइम में मैंने अपने जो है बर्तन वगैरह जो थे वो लगा लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी छोंक दी तो मैं बस अब बैठ जाऊँगी। अब मैं एक साथ में जब काम करने बैठती हूँ ना, उठती हूँ ना सॉरी, तो फिर मैं एक साथ सारे काम अपने ख़त्म करती हूँ। और एक साथ मेरे 3-3 4-4 काम भी चलते हैं, 3-3 4-4 काम भी करती हूँ। ऐसा ही नहीं कि एक बार में एक ही काम करूँ। तो ये रहता है मेरे साथ। और दूसरा जैसे अब सब्जी हो रही है तो वो तो खैर नॉर्मल सभी लोग करते होंगे, आटा मैं साथ में लगा दूंगी। और मैं आज, आप लोगों को पता है कि मैं आज आगरा भी गई थी और लौट के आई हूँ, 6:30 करीब लौट के आई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई थी, फिर उसके बर्तन साफ़ कर दिए। यहाँ फिर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इधर मैं आटा भी लगा दूँगी, इधर सब्जी में तैयार होगी तब तक धनिया वगैरह मैंने सब करके रख दिया है। जब तक सब्जी तैयार हुई है मेरी, तब तक आटा लगाने के बाद यहाँ मैं और भी काम अपने करूँगी, जो कि मेरे जाने के बाद आप खुद देखिएगा पूरा घर किस तरीके से फैल गया है। यहाँ बच्चे हैं, कृष्णा ट्यूशन से आया है तो उसने अपना बैग ऐसे ही पटक दिया है। कहीं कपड़े पड़े हैं, क्योंकि राघव मेरे जाने के बाद ही नहाया था, तो उसके कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए 24 घंटे ही मिलते हैं, उसमें हमें कुछ टाइम इधर से उधर से चुरा के निकाल के कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है उस टाइम को। और उसके अलावा मैं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। और आप समझ सकते हैं यूट्यूब भी मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो बस ऐसे ही मैं निकालती हूँ, एक साथ में मैं कई सारे काम अपने कर लेती हूँ। बस अब यहाँ पे देखिए राघव कृष्णा का स्कूल का बैग भी यहीं रखा है, ट्यूशन स्कूल का भी रखा है, क्योंकि ये लड़के लोग ना बड़े लापरवाह होते हैं सच में। अब इसके बैग वगैरह मैं सब उठा के रख दूँगी। और यहाँ पे इन्होंने शेविंग करी थी, वो भी सारा सामान इधर ही पड़ा है। सोफ़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े, क्योंकि देखिए फैलाने वाले हैं यहाँ सारे लोग और करने वाला है एक, तो वही मैनेज करना पड़ता है। और दूसरी बात एक मैं ये भी बताऊंगी, देखिए शुरू से हर लोग यानी हर कोई ऐसा नहीं होता है, मैं भी ऐसी नहीं थी, यानी इतना काम मैं भी कभी नहीं करती थी। क्योंकि देखिए अपने माँ बाप के सभी लाडले होते हैं, अपने मायके में सभी लाडले होते हैं, कोई इतना काम नहीं करता है। तो इतना काम मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना तो सब सीख जाते हैं, सब आ जाता है। जिस तरीके से आप माहौल में रहते हो, जिस तरीके से माहौल आप देखते हो, तो उस हिसाब से आप करने लग जाते हो।
और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, तो वैसे वैसे आप एक जो कहते हैं ना कि जिम्मेदार खुद बन जाते हो। जैसे शुरू में आप आते हो तो एक बहू और एक पत्नी की ही आप भूमिका निभाते हो, तो वो जिम्मेदारी होती है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक माँ बन जाते हो, तो फिर और वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को हमें खुद ही हैंडल करना होता है। हम किसी पे थोप नहीं सकते, नहीं हम किसी को इसका ये कर सकते हैं मैं ही करूँ, भाई हम नहीं दिखता है हमें कोई करने वाला, तो फिर हमें करना पड़ता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी, देखिए सभी लोग करते हैं, मैं ही अलग से नहीं करती हूँ। बट हाँ ये रहता है कि किसी पे थोड़ा काम ज़्यादा, किसी पे थोड़ा कम, ये रह जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने काम को एडजस्ट करके चलती हूँ अपने टाइम के साथ में। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार हो गई और यहाँ मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है गरम मसाला और हरा धनिया। तो बस सब्ज़ी होगी, क्योंकि मैं ये सब्ज़ी ना मतलब एकदम ड्राई नहीं बनाती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब्ज़ी बना ली है। नहीं तो पापा के लिए मुझे अलग से रसीली बनानी पड़ती। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि पापा भी आराम से खा लेते हैं, एकदम से सूखी सब्ज़ी नहीं है, इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी हो गई है तैयार और इधर अभी रह गई है रोटी, तो यहाँ पे रोटी भी सेक दूँगी। और राघव को आप देख रहे थे कि राघव ना बार बार मुझे प्यार कर रहा था। इसका यही है कि जब अभी ज़्यादा दिन इसको छोड़ के मैं कभी इतना गई नहीं ना, इतने घंटे के लिए भी इससे मुझे दूर नहीं रह पाता, तो इसको थोड़ा सा लगता है। तो आज तो मेरे ही आगे पीछे घूम रहा है ये। तो कृष्णा अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी फ़ाइल वगैरह यानी उसके प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, तो वो अपनी फ़ाइल तैयार कर रहा है नीचे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज बहुत ज़्यादा वो मूड में है, तो मूड में इसीलिए हूँ कि आप लोग बहुत सवाल करते हो, बहुत ज़्यादा कमेंट भी मुझे करते हो कि कैसे कैसे कर लेते हो। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई तुम बहुत काम कर लेती हो, बहुत काम कर लेती हो। तो देखिए बस सही बात तो ये है कि मैं भी शुरू में ऐसी नहीं थी, वही मैं भी लाड प्यार की थी, लेकिन वही है कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो सभी के साथ ऐसा होता है। और यहाँ मैं आपसे कोई झूठ बोल नहीं रही, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि दिखाने के लिए होता है या झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने से मुझे पता है कि मैं सही हूँ या गलत, और मुझे ये भी पता है कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है। और जिसके मन में ये डर होगा ना कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, कोई चाहे कोई और देखे या ना देखे, तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। और मैं ठाकुर जी से बस यही कहूँगी, हे ठाकुर जी तुमने जैसा मेरा मन बनाया मुझे हमेशा ऐसे ही रखना। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ ये बात। लग चुकी है प्लेट आलू बैगन टमाटर की गर्मा गर्म सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। कौन खाएगा पहले, ये या ये? पापा। हाँ जाओ। तो बस चलिए बातों ही बातों में रोटियां भी तैयार हो गई हैं, पापा जी बैठ गए हैं, ये भी बैठ गए, एक साथ बैठ गए। ये जो सब्जी है ना गर्मा गर्म खाते हैं सभी लोग, तो ये सब्जी में मुझे फ़ायदा रहता है कि गरम गरम होती है तो सब एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने। तो बस खाना जो है बन गया है और यहाँ मैं लगे हाथों दूध भी कर रही हूँ। भूख के लिए निकाल दिया है और मैंने पापा के लिए निकाल दिया है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पापा जो है दूध चाय मतलब खाने के साथ ही ले लेते हैं, खाने के तुरंत बाद। तो पापा का कर दिया है, केतली में मैंने पापा का जो है पानी गर्म करके रख दिया है। सारे जो मेरे काम हैं वो मैं सब करती जा रही हूँ साथ के साथ। अभी मैंने गैस को नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये फटाफट सारे काम निपट जाएंगे, नहीं सब्जी वगैरह सब खल जाएगी या सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ करूँगी। तो दूध हो गया है, मैंने ढक के भी रख दिया, क्योंकि मम्मी जाएंगी नीचे तो मम्मी लेके जाएंगी दूध, भोग लगा देंगी और पापा का भी हो जाएगा। और यहाँ बस अपना गैस वगैरह ये सब साफ़ करूँगी, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस तो और किचन को फ़िलहाल मतलब सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ आपको, जो घर में हमारा जो मेन होता है ना, वो होता है घर का रसोई, जिसको हमें साफ़ रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किचन में जो है अन्नपूर्णा का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का, और माता अन्नपूर्णा गंदगी में नहीं रहती है, तो इसलिए किचन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ किचन को आप रात में तो ज़रूरी साफ़ करके सोएं, चाहे आप एक बार को दिन में छोड़ दें। अगर आप किसी, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ कि अगर तभी कोई काम है या कुछ है, बट रात में तो आप ज़रूर साफ़ करके सोएं, क्योंकि माता कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी रात को हमारे घर ज़रूर आती है देखने के लिए। अगर हमारी किचन गंदी पड़ी है या किचन में बर्तन पड़े हैं तो उस घर में माँ अन्नपूर्णा कभी निवास नहीं करती। और कारण क्या है, देखिए निवास इसलिए ज़रूरी है माँ अन्नपूर्णा का कि जब हमारे घर में भले धन दौलत ना हो, लेकिन अन्न का होना बहुत ज़रूरी है पेट भरने के लिए, और सबको किसी दूसरे का भी पेट भरने के लिए अन्न होना बहुत ज़रूरी है। एक बार को आपके पास पैसे नहीं होंगे
और घर में खाने का सामान होगा या अन्न होगा तो आप उसका पेट तो भर पाएंगे, भले ही पैसे ना दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, ये मैं करती हूँ। हाँ, बहुत ऐसा भी नहीं कि भाई कभी कभार जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं कभी कभार भूल चूक में बर्तन मेरे रह भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और आती है बारी सिंक को साफ़ करने की, तो यहाँ पे मैं सिंक को भी बहुत अच्छे से रात में साफ़ करती हूँ। एक तो देखिए वही मैंने बताया कि माँ अन्नपूर्णा का, दूसरा मैं एक चीज़ बताती हूँ कैसे अभी ये चीज़ है ना, इसमें कीड़े मकोड़े काफ़ी निकलते हैं सिंक में, तो झूठा कूटा सामान जो रह जाता है, चुपका रह जाता है, क्योंकि सिंक ऐसी जिसमें झूठे बर्तन साफ़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी सही नहीं है, क्योंकि किचन में कीड़े मकोड़े होना आम बात है। जहाँ अनाज रहेगा, जहाँ खाने पीने की चीज़ रहेंगी, वहाँ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो इसलिए भी किचन की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगे हाथों में किचन का जो कपड़ा है वो भी गर्म पानी से, क्योंकि यहाँ भी धो रही हूँ ना, मैं गर्म पानी से ही धो रही हूँ। यहाँ गीज़र के हमने गर्म पानी का एक किचन में भी लगवा रखा था और एक बाथरूम में, तो बस गर्म पानी से मैंने साथ के साथ कपड़ा भी धो दिया है किचन वाला। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर। इनको मुझे दवाई देनी है, क्योंकि आज डॉक्टर ने कई सारी दवाई इनकी चेंज भी करी हैं, कई बढ़ाई भी हैं, तो यहाँ इनको दूध दे रही हूँ। मैंने कहा आप दवाई ले लो, आपके जो खाने के बाद की दवाई है। तो बहुत बच्चे जैसी जिद करते हैं, ड्रामा, अभी नहीं पीना, थोड़ी देर। मैंने कहा अभी पी लो यार, राघव कह रहा था पी लो पापा, इतनी जिद ना करो। तो देखिए कैसे कर रहे हैं ये। तो यहाँ इनको दूध दिया है और फिर दवाई मेरे पर्स में ही पड़ी थी, क्योंकि आके मैंने सीधा पर्स टांग दिया था, तो यहाँ मैं पर्स लेके आई हूँ और इनकी दवाई निकालूंगी। क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा काम तो खैर है ही, बट अभी थोड़ा इनका भी काम मुझे थोड़ा सा बढ़ गया है। तो वैसे कुछ नहीं, खुद कर लेते हैं, लेकिन दवाई देना डालना ये तो मेरी ड्यूटी है। दवाई दिन में कई बार डलती है, तो वो चीज़ मुझे काम, मतलब एक टाइम टू टाइम इनके लिए दवाई भी डालनी पड़ती है, तो ये चीज़ भी है। बट अच्छा लगता है, क्योंकि हम औरतें हैं ना, सबके लिए करती हैं और करना भी चाहिए। अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है, मतलब खुशी मिलती है हम जब करते हैं ना, और जब हमारा घर साफ़ होता है, पूरा काम हो जाता है, तो हमें एक अंदर से कितनी खुशी होती है ना। भगवान ने औरत को बनाया है, ये ऐसा है। तो चलिए, और यहाँ मैंने इनको दवाई दे दी है और बस ये दूध पी लेंगे, तब एक बार इनकी दवाई जो लास्ट अभी जो रह गई है वो भी मैं डाल दूँगी और यहीं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। और मिलूँगी आपसे कल नए से व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग आपको थोड़ा सा भी मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। यहाँ देख सकते हैं राघव के कपड़े, राघव हमारा इतने कपड़े फैलाता है ना कि बस पूछो मत।